1982 में फिल्म आती है द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, हॉलीवुड फिल्म, और ये फिल्म स्टीवन स्पीलबर्ग को पूरी दुनिया में मशहूर कर देती है। हालांकि 1982 से पहले भी कई कमाल की कामयाब फिल्म बना चुके थे स्टीवन साहब। 1982 के बाद से उनकी जो फिल्मी जर्नी शुरू होती है वो कमाल है, अद्भुत है। पर अभी हम 1982 पर रुक जाते हैं। मुझे नहीं पता राकेश रोशन ने 1982 में ईटी देखी थी या कब देखी उन्होंने। 1982 में राकेश रोशन साहब हमारी बहू अलका, वकील बाबू, करवट, तीसरी आंख जैसी फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे। उधर हॉलीवुड में स्टीवन साहब इंडियाना जोन्स की सीरीज पर लगे हुए थे। राकेश साहब और स्टीवन स्पीलबर्ग साहब का करियर 1970 के आसपास ही शुरू हुआ है। राकेश रोशन साहब का एक्टिंग करियर ज़्यादातर सपोर्टिंग कास्ट का रहा है, जिससे शायद वो बोर हो जाते हैं, और 1989 में वो अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करते हैं, खुदगर्ज, जो बेस्ड है इंग्लिश नॉवलिस्ट जेफरी आर्चर के उपन्यास पर 1979, केन एंड एबल। राकेश साहब को ये अंदाज़ा तो हो गया था कि अंग्रेज़ कुछ तो अलग लिखते हैं। 1988 में खून भरी मांग, जो बेस्ड है ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज रिटर्न टू ईडन 1983, खून भरी मांग सुपरहिट हो जाती है और राकेश साहब को चस्का लग जाता है कि बनानी है फिल्म तो अंग्रेज़ों की कहानियों पर। फिर किशन कन्हैया, जो अलेक्जेंडर डूमस के 1844 के नॉवेल द कॉर्सिकन ब्रदर्स पर बेस्ड है, और राकेश रोशन साहब की फिल्मी जर्नी एज अ फिल्म मेकर कामयाबी से आगे बढ़ने लगती है। फिर राकेश साहब का बेटा बड़ा हो जाता है, ऋतिक, तो कहो ना प्यार है, जो बेस्ड है रथा सप्तमी कन्नड़ा नॉवेल 1986, पर शायद राकेश साहब के दिमाग में ईटी अटकी हुई थी कहीं ना कहीं। तो कोई मिल गया में रोहित मेंटली चैलेंज्ड है, उम्र 22-23 की और दिमाग 10 साल के बच्चे का, पर इस 10 साल के बच्चे को गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो होनी चाहिए। फिर एलियन आता है, उसके सर पे हाथ फेरता है और रोहित इंटेलिजेंट हो जाता है। इसका आंसर लिखिए। 120 rotations in 1 minute. का चश्मा भी उतर जाता है, उसके अंदर थोड़ी सी सुपर पावर भी आ जाती है और तुरंत बॉडी भी बन जाती है विथ डांस स्किल्स। फटाफट उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। ए रोहित, चल बॉल पास कर। ये क्या पास करेगा रे, जो अभी तक माँ का दूध पीता। क्या रे, बहुत ताकत आ गई तेरे में। ए, जा देख। एक बात बताओ, ये किस टाइप का स्कूल था जिसमें गुंडे टाइप के लौंडे 25 से 30 की उम्र वाले भी पढ़ रहे हैं और मासूम बच्चे भी। रोहित तो मेंटली चैलेंज है, बार बार फेल हो रहा है, समझ में आता है ये गधे क्यों फेल हो रहे हैं बार बार। इन दोनों को देखो ध्यान से, 35 से 40 की उम्र के लग रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं ये, कार मैकेनिक ज़्यादा लग रहे हैं। क्या राकेश तुम भी ना। जब जादू अर्थ छोड़ के चला जाता है तो रोहित की सारी पावर्स भी चली जाती हैं और वो फिर से 10 की उम्र का दिमाग से। पर एक अच्छा काम ये हुआ कि गर्लफ्रेंड बनी रही। रोहित उदास चला जा रहा है और फिर ईद वाला चांद दिखता है और रोहित की सारी पावर्स लौट आती हैं। जादू ने क्यों पावर्स वापस ले ली थी रोहित से और फिर क्यों वापस कर दी तरस खाकर? किस बात का कन्फ्यूज़न था जादू को कि लौंडा संभाल नहीं पाएगा पावर्स? फिर दिमाग में ऐसा क्या आ गया कि नहीं नहीं लौंडा संभाल लेगा पावर, तो लौटा दी। बड़ा हीरो बन रहा था ना। ये साले 25 से 30 साल की उम्र के 12वीं क्लास के गुंडे हमेशा फुटबॉल लेकर घूमते रहते हैं क्या कि रोहित बस मिल जाए। तो राकेश रोशन साहब 2003 में ईटी बनाने की ख्वाहिश पूरी करते दिखते हैं। ईटी फिल्म में लीड किरदार 10 से 11 साल के बच्चे का है, तो 30 साल का बेटा ऋतिक कैसे फिट होगा? तो मेंटली चैलेंज, दिमाग से 10-11 साल का। ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की सत्यानाशी की कथा है, कोई मिल गया। वैसे आप पोस्टर देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन फिल्म मेकर और हॉलीवुड फिल्म मेकर्स में कितना फ़र्क है शुरू से ही। जो काम स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1982 में किया था वो राकेश साहब 2003 में कर पाते हैं, पर नौसिखिए के जैसे कि मैं उनकी हंसी उड़ा रहा हूं और ईटी की तारीफ। इंडियन फिल्म मेकर का प्रॉब्लम ये है कि जब फिल्म हिट हो जाती है तो वो घमंड से भर जाते हैं, इतना भर जाते हैं कि फिल्म की खामियों पर उनकी नज़र ही नहीं जाती है, उन्हें सब चंगा लगता है। और जब खामियों पर नज़र ही नहीं जाएगी तो एक फिल्म मेकर बेहतर फिल्म कैसे बना पाएगा? फिल्म हिट होने का मतलब ये नहीं होता है कि फिल्म में कमियां नहीं हैं।